बच्चों, ज्ञानदीप एबीसी चैनल जिसे आप लोग पढ़ते हैं उसे खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। बच्चों, हमें लगता है आप लोग पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाई से बोरियत हो रही। चलो ठीक है, आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं जो महाभारत से ली गई। बच्चों, महाभारत में युद्ध चल रहा था। उस समय अर्जुन कहीं दूर युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि से दूर चले गए। उसी समय अर्जुन को परास्त करने के लिए द्रोणाचार्य ने एक व्यूह की रचना की। उस व्यूह को या तो अर्जुन तोड़ना जानते थे या अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत छोटा था। तो बच्चों, जिस समय अभिमन्यु ही था, अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं था, उसी समय इन्होंने युद्ध व्यूह की रचना की और उसमें जानकारी के अनुसार अभिमन्यु ने 6 द्वार को सरलता से तोड़ डाला, लेकिन 7वें द्वार को भेदने की क्षमता उसमें नहीं थी, क्योंकि उसने वह द्वार भेदना सुना नहीं था। तो बच्चों, एक साथ जयद्रथ, दुर्योधन, इस तरह से 7 महारथी उस पर टूट पड़े और उस पर युद्ध भूमि में बाणों की वर्षा करने लगे। इसी समय जयद्रथ पीछे से जाकर के अभिमन्यु के गले पर पीछे से वार किया और वह दिवंगत हो गया। उसी समय जब शाम को अर्जुन वापस लौटे तो उन्होंने यह समाचार सुना और वह क्रोध से पागल हो गए। तो उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि अगर हम जयद्रथ को कल मार नहीं डालेंगे तो स्वयं पिता की आग में जल जाएंगे। सारे दिन युद्ध चला। जयद्रथ डरा हुआ था और कौरवों की सारी सेना उसकी रक्षा कर रही। इसके बाद जब शाम तक वह कवच के घेरे से बाहर नहीं निकला तो श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी और सूर्य को बादलों में छिपा दिया। खुशी से पागल होकर के जयद्रथ और दुर्योधन दोनों लोग सभी महारथियों के साथ वहां यह देखने के लिए है कि अर्जुन पिता में कैसे जलता है। उसी समय कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, देखो ये दोनों यहाँ ठास कर रहे हैं। जयद्रथ तुम्हारे सामने है और गांडी उठाओ, उसके सर को धड़ से अलग कर दो और इस तरह से अलग करो कि वह उसका सर जमीन पर न गिरने पाए, क्योंकि उसके बाप ने, उसके पिताजी ने उसे वरदान दिया था कि जो इसके सर को काटेगा इसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और जो काटेगा उसके भी सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे।
इसलिए जो गिराने वाला है सर काटकर, वह इस तरह से उन्होंने अर्जुन को बताया कि ऐसे तुम बाण मारो कि वह उसके पिता जो तपस्या कर रहे हैं 100 योजन दूर, उनकी गोद में गिरे और वह भी उसी समय नष्ट हो जाए। उसी समय अर्जुन ने बाण मारा, गांडी उठाया और जयद्रथ का सर काट करके 100 योजन दूर तपस्या करते हुए जयद्रथ के पिता के गोद में गिराया। तो जब उसकी जयद्रथ के पिता की गोद में गिरा तो वह चौंक कर उठे और उन्होंने सिर देखा तो उनके हाथ से वो विचलित हो गए और उनके हाथ से सिर नीचे गिर गया। उसी समय उनसे नीचे गिरा हुआ सर उनके लिए ही जोखिम हो गया और उनके भी 100 टुकड़े हो गए और सर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस तरह से अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और श्री कृष्ण और अर्जुन महाभारत की युद्ध से वापस अपने अपने शिविरों में गए। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। कल हम पुनः आप लोगों को पठन पाठन लेकर मिलेंगे।